हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले एरिक एरिक्सन की थ्योरीज के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारी आज की क्लास में रहने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस है वो एक तरह से थिंकिंग को लेकर हैं। आई होप कि आप सभी ने ये थ्योरीज पहले पढ़ रखी होगी। अगर आपने ये थ्योरीज पहले नहीं पढ़ रखी है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं ये थ्योरीज मेरे चैनल पर कंप्लीट करा दूंगा। ठीक, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन सीरीज के बारे में। तो ये आज की हमारी 12वीं क्लास रहने वाली। इससे पहले हमारी 11th वीडियोस हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी की सारी एक वीडियोस एक प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। इन सभी के पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर दिए, वहां से जाकर आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और अपना बाद में रिविजन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ स्टार्ट करेंगे। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? अकॉर्डिंग टू साइकोसोशल थ्योरी ऑफ एरिक एरिक्सन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। अगर आपने एरिक्सन की थ्योरी पढ़ी होगी तो वहां पर हमेशा दो चीजें चलती हैं, जैसे विश्वास बनाम अविश्वास, पहल बनाम अपराध, पहल बनाम क्या बोलते हैं अपराध बोध, एक पहचान बनाम पहचान भ्रांति, अतरंगिता बनाम अलगाव। इस प्रकार की चीजें चलती हैं। अगर मान लो कि जब बच्चा छोटा होता है, उसे अच्छे से लाड़ प्यार मिलता है, उसे खाना पीना अच्छे से मिलता है, तो उसके अंदर एक विश्वास पैदा हो जाता है कि ये दुनिया उसके लिए सही है। अगर उसे सही से लाड़ प्यार नहीं मिलता, सही तरीके से खाना नहीं मिलता है, तो एक अविश्वास पैदा हो जाता है कि ये दुनिया उसके लिए सही नहीं है। अगर अनसुलझा जो संकट होता है, अगर बच्चे के अंदर ये चीजें क्लियर ना हो तो ये बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये इनके सिद्धांत के अनुसार सही है कि जिस एज में बच्चा है उस एज के अकॉर्डिंग अगर उसे चीजें नहीं मिल पाती हैं, अगर पहचान बनाम पहचान भ्रांति में या तो वो अपनी पहचान बनाए या फिर खुद में ही उलझ कर रह जाए, कि जैसे कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मुझे आगे करना क्या है, इसी को लेकर कंफ्यूजन है। या फिर आपकी मैरिज से लेकर हो सकता है, किसी भी डिसीजन को लेकर हो सकता है। या तो आप अपनी पहचान बना लेते हो या फिर आप खुद में ही उलझ जाते हो, और अगर आप उसमें उलझ जाते हो तो आप अपने फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर देते हो। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपके आगे की आने वाली जो भी लाइफ होती है उसमें आप उलझे ही रह जाते हो, आप अपनी एक पहचान नहीं बना पाते। और अगर आप राइट डिसीजन ले लेते हो कि यार मुझे मेरी लाइफ में ये गोल अचीव करना है, इसके लिए मुझे इस तरह से मेहनत करना होगा, तो फिर आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो, आप अपनी एक अलग से पहचान आइडेंटिटी बना सकते हो। तो ये था एरिक्सन के अनुसार। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्तित्व की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना। स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना का मतलब है कि उसे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वह खुद काम अकेले ही कर सकती है। जब कोई व्यक्ति इस तरह की भावना को विकसित कर रहा है कि वह खुद काम अकेले ही कर सकता है, उसे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्ता। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, स्वायत्ता बनाम शर्म। अच्छा, वहां पे मैंने पहचान बनाम शर्म जैसा कुछ बोल दिया था तो माफ कीजिएगा। स्वायत्ता बनाम शर्म वाली भावना होती है जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो हर काम को खुद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर आप उनके आसपास रहकर उनको हर काम करने देते हो तो अच्छा है, क्योंकि हर काम खुद करने का मतलब कि हो सकता है उनको थोड़ा नुकसान भी पहुंचे, इसलिए आपका भाव होना जरूरी है। अगर आप बच्चे को हर काम खुद करने देते हो तो उसके अंदर एक विश्वास पैदा हो जाता है कि यार हर काम मैं खुद कर सकता हूं, जो कि नेक्स्ट स्टेज के लिए उसे फायदा करेगा। और अगर आप बच्चे को बार बार टोकते हो तो उसके अंदर शर्म की भावना पैदा हो जाती है कि मैं ये काम नहीं कर पाती, ठीक है, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो एक तरह की शर्म की भावना पैदा हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित सभी जनरेटिविटी के उदाहरण हैं सिवाय इसके। जनरेटिविटी मतलब उत्पादकता, ठीक है। उत्पादकता का उदाहरण क्या है? देखिए, उत्पादकता के ये एक स्टेज होती है जिसमें व्यक्ति उत्पादकता शो करता है। इसमें व्यक्ति समाज सेवा के माध्यम से या फिर कुछ भी नया प्रोड्यूस कर सकता है, नया बिजनेस प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर अपनी लाइफ में कुछ भी चीजें नहीं कर रहा होता है, नया कुछ बना रहा होता है, ठीक है, नई नई चीजें प्रोड्यूस कर रहा होता है, कुछ नया जनरेट कर रहा होता है। जैसे कि गरीबों को पढ़ाना। अब इस में मान लो कोई व्यक्ति है, वह रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद गरीबों को पढ़ा रहा है या फिर अपने शेड्यूल में से टाइम निकालकर गरीबों को पढ़ा रहा है, तो ये एक तरह की उत्पादकता यानी जनरेटिविटी है।
सफलतापूर्वक किसी कमाई का निवेश करना और एक संतोषजनक सेवानिवृत्ति का आनंद लेना। यहाँ पे कुछ नया बन नहीं रहा, किसी प्रकार की सेवा नहीं हो रही, तो ये उत्पादकता का उदाहरण यानी जनरेटिविटी का उदाहरण नहीं होगा। एक बेघर आश्रम में स्वयंसेवी, भाई एक आश्रम में स्वयंसेवी की भूमिका निभा रहा है, किसी तरह से समाज की सेवा कर रहा है। स्काउट नेता के रूप में कार्य करना, स्काउट नेता के रूप में भी समाज की सेवा कर रहा है। तो ये तीनों तो आपके जनरेटिविटी के उदाहरण रहेंगे सिवाय ऑप्शन नंबर सेकंड के। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। हमसे एक्सेप्ट यानी कि सिवाय पूछा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहचान भ्रांति या पहचान संकट शब्द को पहली बार गढ़ने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो एरिक्सन प्रसिद्ध है, जिन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस दिए हुए हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से कई लोग भ्रम में ही जीते रहते हैं, यानी कुछ नहीं कर पाते। और जो लोग आइडेंटिटी क्राइसिस को पार कर जाते हैं, यानी खुद की पहचान को स्वीकार कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि मैं क्या हूं, मेरी वैल्यूज क्या है, या फिर किस तरह से मैं अपनी पहचान को समाज में बना सकता हूं, तो वे एक अलग जीवन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एरिक्सन के सिद्धांत में मनोसामाजिक शब्द का अर्थ क्या है? मानव व्यवहार के लिए एक प्राथमिक स्रोत अन्य लोगों के साथ जुड़ने की इच्छा, मानव विकास के लिए एक प्राथमिक बल सामाजिक वातावरण है, मानव नैतिकता का प्राथमिक कारण लोगों के साथ अच्छा करने की इच्छा, इनमें से कोई नहीं। देखिए नैतिकता का कुछ यहाँ से जुड़ा लेना देना है नहीं है, प्राथमिक बल सामाजिक वातावरण ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मानव व्यवहार के लिए एक प्राथमिक प्रेरणा अन्य लोगों के साथ जुड़ने की इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 6, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की आलोचना इस वजह से नहीं की गई, किस एक वजह से इनकी आलोचना नहीं की गई, बाकी हर वजह से की गई? व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में संस्कृति की भूमिका को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करा। यह बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर प्रकार के कल्चर में ये चीजें लागू नहीं हो पाती हैं। एरिक्सन के सुझाव वाली आयु से बहुत से लोग पहचान की भावना प्राप्त नहीं करते हैं। देखिए जो इन्होंने आयु का बताया ना, इस एज में ये होता है, इस एज में ये होता है, तो ये हर जगह वैलिड नहीं होता है। कुछ किशोर विशेष रूप से लड़कियां व्यक्तिगत पहचान से पहले अतरंगता की भावना स्थापित कर लेती, मतलब कि एक दूसरे के साथ घुलना मिलना वाली जो भावना है वे पहले ही आ जाती है, इसके बाद फिर वो आइडेंटिटी वाली स्टेज में जाती है। तो ये तीनों बातें बिल्कुल ठीक है। व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में उम्र की भूमिका को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए व्यक्तित्व और सामाजिक विकास में जो उम्र के बारे में उन्होंने बताया है, ये सही तरीके से इन्होंने क्लियरफाई नहीं कर पाए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो एज का इन्होंने पार्टीशन करा है वे हर जगह लागू नहीं हो पाता है। ठीक है, उसे ऐसा नहीं लगा है कि हर कल्चर में लागू हो सके, या फिर उसके लिए कोई ठोस रीजन्स नहीं दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा, इसकी वजह से आलोचना की गई थी। बाकी 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतीक ने हाल ही में हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, लेकिन वह यह तय नहीं कर पा रहा है कि उसे आगे कॉलेज में जाना है या अपने माता पिता की दुकान में काम करना है, यानी कि वह अपनी पहचान बनाने में कंफ्यूजन है। वह किस करियर में आगे बढ़ना चाहेगा, और वह यह भी अनिश्चित है कि उसे अपनी वर्तमान प्रेमिका के साथ रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए। एरिक्सन के अनुसार प्रतीक की किस मनोवैज्ञानिक संकट पर सबसे अधिक होने की संभावना है? क्या नहीं बना पा रहा, अपनी पहचान नहीं बना पा रहा है। तो पहचान बनाम भूमिका भ्रम, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन है उसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन सी चीज तब होती है जब व्यक्ति दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं? भावनात्मक पहले निराशाओं या विकासशील पहचान की कमी के परिणाम स्वरूप हो सकता है। देखिए जब व्यक्ति दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं तो उसके वहां आती है आपकी अतरंगता, जिसे बोलते हैं एंटीमेसी बोलते हैं, शायद एमिटेंसी क्या बोलते हैं, एंटीमेसी। तो पहले ऑप्शन में तो एंटीमेसी आएगा, अतरंगता। और भावनात्मक अलगाव पहले निराशाओं या विकासशील पहचान की कमी के परिणाम स्वरूप हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। अलगाव यानी आइसोलेशन किस तरह से हो जाता है? अर्लियर डिसअपॉइंटमेंट्स और लैक ऑफ डेवलपिंग आइडेंटिटी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्तियों को संकट और निर्णय लेने की अवधि का अनुभव करने के बाद होता है, यह लक्ष्य या दिशा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संकट और निर्णय लेने की अवधि के बाद अनुभव होता है किसका? आइडेंटिटी अचीवमेंट का, पहचान उपलब्धि का। यह लक्ष्य या दिशा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि किस तरह की आपके कमिटमेंट थे गोल और डायरेक्शन को लेकर, आपके गोल को लेकर। क्वेश्चन नंबर 10 है, पहचान विसरण की विशेषता क्या है? आइडेंटिटी डिफ्यूजन, पहचान विसरण मतलब कि डिफ्यूजन मतलब क्या होता है? फैलना, यानी ऐसा ऑप्शन पकड़ना जिसमें बहुत सारी चीजों की बात हो रही हो। विभिन्न करियर विकल्पों के साथ बेहतरत्व प्रयोग, तो विभिन्न करियर विकल्प, इसमें बहुत सारी चीजें आ गई हैं।
माता पिता जैसे दूसरों की पहचान को समय से पूर्व भी अपनाना, ये नहीं आएगा। दूरस्थ लक्ष्य प्रतिबद्धता में देरी, ये भी नहीं है। एक लक्ष्य, इसमें तो एक लक्ष्य हो गया तो ये भी नहीं होगा। पहचान विसरण यानी कि आइडेंटिटी डिफ्यूजन मतलब चीज़ों का फैलना, तो हैफर्ड एक्सपेरिमेंटेशन विथ डिफरेंट करियर ऑप्शंस। आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, आप हर के साथ एक्सपेरिमेंट करते हो सकता है इसमें सफल हो जाऊं, इसमें सफल हो जाऊं, उसमें सफल हो जाऊं। फॉर एग्जांपल मेरा ही देख लो, हम यूट्यूब में लगे हैं, अपना जॉब भी कर रहे हैं और साथ में आगे की स्टडी भी चल रही है, तो हर जगह लगे हुए हैं। तो एक तरह से आइडेंटिटी डिफ्यूजन हो जाता है कि इस फील्ड में भी मेरी अलग पहचान बनी हुई है, अलग फील्ड में एक अलग पहचान बनी हुई है और मैं एक और पहचान बनाने के लिए अलग से मेहनत कर रहा हूँ। तो इस तरह का, तो ये थे इसकी सीरीज के 10 क्वेश्चन। यहाँ पे सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस थे, जितने क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं वही क्वेश्चन मैं डिस्कस करा रहा हूँ। इनका पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड हो जाता है, तो आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।